नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल फीलखाना पटियाला में कार्यरत हूँ। बच्चों, कहते हैं दुनिया में सभी रिश्ते नाते जन्म के साथ ही तय हो जाते हैं, बल्कि सभी रिश्ते नाते हमारे पैदा होते ही बन जाते हैं। खून के रिश्ते हमें बने बनाए ही मिलते हैं, लेकिन एक रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं, जिसे हम खुद तय करते हैं। जानते हो कौन सा? जी हाँ बच्चों, मित्रता का, दोस्ती का। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं, जिसे बनाने के लिए हमें समाज की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती, मान्यताओं और परंपराओं का सहारा नहीं लेना पड़ता। मित्रता में प्यार, तकरार, इनकार, इजहार, स्वीकार, ये सभी भाव होते हैं। इन सभी भावों का मिश्रण है मित्रता। और मित्र बनाना बहुत आसान है, लेकिन उतना ही कठिन है एक अच्छे मित्र की तलाश करना। बच्चों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। आज हम किस विषय पर पढ़ने जा रहे हैं? जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको निबंध पढ़ाने जा रही हूँ और जिसका शीर्षक है मित्रता। जी बच्चों, ये निबंध मित्रता, और जो आपकी 10वीं कक्षा की पुस्तक में संकलित है। तो बच्चों, इस निबंध के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब मैं उनके जीवन पर और उनके कृतित्व पर कुछ चर्चा करना चाहूँगी। हिंदी निबंध को एक नया आयाम देकर ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में एक महान निबंधकार, एक मूर्धन्य समीक्षक, निष्पक्ष इतिहासकार, सफल संपादक, श्रेष्ठ शैलीकार और एक युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ 8 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। उनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल कानूनगो थे। उनकी माता एक विदुषी और धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की। जब ये 9 वर्ष के थे तो इनकी माता जी का देहांत हो गया। इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी, हिंदी, और अपने साहित्य रचना में इन सभी भाषाओं का प्रयोग किया इन्होंने। इन सभी भाषाओं के शब्दों को वो लेकर आए। इन्होंने इंटरमीडिएट तक की जब शिक्षा ग्रहण की, उसके पश्चात इन्होंने न्यायालय में नौकरी करनी प्रारंभ कर दी, लेकिन वो नौकरी इनके स्वभाव अनुकूल नहीं थी, तो इन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। उसके पश्चात ये एक मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में जो है चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। साथ ही ये साहित्य रचना भी करते रहे और बाद में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्राध्यापक के पद पर इन्होंने कार्य किया और उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही फिर बाद में ये हिंदी विभागाध्यक्ष भी बने। तो ये निरंतर साहित्य रचना करते रहे। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने निबंधों में चिंतामणि निबंध संग्रह जो 2 भागों में है, और विचार विथि, ये इनके निबंध संग्रह हैं। और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और समीक्षा के क्षेत्र में इनके 3 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास।
और अगर हम संपादन क्षेत्र की बात करें तो संपादन क्षेत्र में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, आनंद कादम्बनी और नागरी प्रचारणी की पत्रिका, इन सभी ग्रंथों का इन्होंने जो है संपादन किया। इसके अलावा इन्होंने जो है अनुवाद कार्य भी बहुत सारा किया। तो यह हिंदी के जो महान साहित्यकार थे, इनका निधन जो है 1941 में हो गया। इन्होंने हमें हिंदी की ये जो निरंतर सेवा करते रहे, हिंदी के लिए इन्होंने बहुत सारा कार्य किया। तो बच्चों, अब मैं आपके सामने जो है इनका निबंध पढ़ने जा रही हूँ। तो बच्चों, आज हम जो निबंध पढ़ने जा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता, ये उनके निबंध संग्रह चिंतामणि में से लिया गया है। तो इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक व्यक्ति को किस प्रकार का मित्र बनाना चाहिए, मित्र की आवश्यकता क्यों होती है, अच्छे मित्र की क्या पहचान है और मित्र बनाते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए और मित्र के गुण क्या होते हैं, उसके कर्तव्य क्या होते हैं और कुसंगति का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी बिंदुओं पर जो है उन्होंने चर्चा की है इस निबंध में। बच्चों, ये निबंध जो है मैं आपके सामने गद्यांशों की व्याख्या और सारांश के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपके पास अपनी पुस्तक है और साथ में अपनी नोटबुक है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए ये जो कुछ भी अगर मैं यहाँ पर उसकी व्याख्या करती हूँ या बताती हूँ या आपको कुछ कठिन लगता है तो ताकि वो आप लिख सकें, आपका कार्य भी आसान हो जाएगा और मेरा कार्य भी। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज में प्रवेश करता है, समाज में अपनी स्थिति जमाता है, तो सबसे पहले उसके सामने जो समस्या आती है वो है मित्र की। वो कैसा मित्र चुने, सबसे पहली समस्या उसे ये कठिनाई आती है मित्र चुनने की। और समाज में जो है दो तरह के लोग होते हैं, एक वो कि जो अपने में रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन एक दूसरी तरह के लोग होते हैं जो बहुत जल्दी लोगों से मेलजोल बढ़ा लेते हैं और यही मेलजोल जो है बाद में मित्रता में परिणत हो जाता है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मित्रों के चुनाव की जो उपयुक्तता है उस पर ही उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है। एक व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से सफल होता है, यानी आने वाला उसका सामाजिक जीवन कैसा होगा, उसके जीवन की उपलब्धियां क्या होगी, ये सब निर्भर करता है उसकी मित्रता पर कि उसने कैसे मित्र चुने, अपने जीवन में किस प्रकार के मित्रों का चुनाव किया। क्योंकि जो मित्रता होती है उसका गुप्त प्रभाव जो है हमारे आचरण पर पड़ता है। हमें स्वयं नहीं पता होता कि हमारे मित्रों का क्या हम पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारी आदतों से, हमारे व्यवहार से, हमारे स्वभाव से वो पता चलता है। तो क्योंकि जब एक युवा पुरुष समाज में प्रवेश करता है तो उस समय उसका जो चित्त जो है उसका बहुत ही कोमल होता है, उसकी जो भावनाएं होती हैं बहुत ज़्यादा ही कोमल होती हैं, उसके भाव जो होते हैं बड़े ही अपरिमार्जित और अविकसित होते हैं, शुद्ध नहीं होते। जैसे कि कच्ची मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी जो होती है बड़ी ही कोमल होती है, मुलायम होती है। एक जैसे एक कुम्हार उसे जो है उसे कूटता है, उसे रौंदता है, उसे दबाकर जो है उसे कोई भी रूप दे देता है, चाहे उसे वो उस मिट्टी से कोई भी मूर्ति बनाए, चाहे देवता बनाए, राक्षस बनाए। उसी प्रकार जो युवा पुरुष हैं वो जब समाज से बाहर निकलते हैं, समाज में अपनी स्थिति जमाते हैं, समाज में प्रवेश करते हैं, तब उन्हें समाज की स्थितियों का, सामाजिक स्थितियों का ज्ञान नहीं होता क्योंकि उनके जो उनके जो भाव जो होते हैं बहुत ही अविकसित होते हैं और उस समय जो है लेकिन उनमें मिट्टी की तरह ग्रहणशीलता बहुत होती है। वो दूसरों की बातों को जो है बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, उन सभी चीज़ों का, दूसरों की बातों का उनके आचरण पर, उनके व्यवहार पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि एक मिट्टी को कोई भी रूप दिया जा सकता है,
कच्ची मिट्टी को, उसी प्रकार इनको जो है युवाओं को कोई भी अपने बातों से प्रभावित कर सकता है, अपनी तरफ जो आकर्षित कर सकता है, उन अपनी बातों का उन पर असर छोड़ सकता है। तो बच्चों, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि समाज में जब कोई युवा पुरुष समाज में अपनी प्रवेश करता है, तो उस समय उसके सामने दो तरह के पुरुष, दो तरह के व्यक्ति आते हैं। एक वो होते हैं जो बड़े ही दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, जिनकी इच्छा शक्ति जो है बड़ी दृढ़ होती है, मजबूत होती है, प्रबल होती है, सबल होती है। और वो युवा पुरुष जो है उनकी अपनी तर्क शक्ति को उस समय जो है दबा देते हैं। वो उनके अधीन होकर जो है उनकी हर इच्छा को जो है मानते हैं, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, और चाहे वो उचित है चाहे वो अनुचित है। वो उनसे इतने ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि उनके लिए उनका कहा हुआ वो सही होता है, चाहे वो कितना भी गलत हो, लेकिन उनकी बात जो है वो सही होती है। लेकिन दूसरे तरह के पुरुष, दूसरे तरह के व्यक्ति कैसे होते हैं, जो अपनी बात को हमारे ऊपर रखते हैं, हमारे यानी कि युवाओं के ऊपर, जो उनकी युवाओं की बात को ही सही मानते हैं, चाहे वो सही है या गलत है। तो उनके ऐसे ऐसे समय में क्या होता है कि युवाओं के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि वो उनको कोई सही परामर्श देने वाला, सही सलाह देने वाला कोई नहीं होता, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि ये दोनों प्रकार की स्थितियों में, दोनों प्रकार के जो मित्र हैं, ये ऐसी मित्रता करना गलत है, ऐसी मित्रता, ऐसी संगति करना गलत है। तो इन दोनों स्थितियों से जो है बचना चाहिए, क्योंकि लेखक कहते हैं कि जब एक व्यक्ति एक घोड़ा खरीदता है तो वो कितनी परख करता है उस घोड़े की, उसके गुण दोष, उसकी चाल ढाल सब कुछ देखता है। लेकिन जब वो एक मित्र बनाता है तो वो कभी ध्यान ही नहीं देता उसके आचरण का, उसके स्वभाव का, कि उसका पूर्व में कैसा आचरण रहा होगा, कैसा स्वभाव रहा होगा, कैसी विचारधारा रही होगी, उसका चाल चलन कैसा रहा होगा, उसके गुण दोषों की वो परख ही नहीं करता। बस उसे अपना अच्छा ही अच्छा जान के, उसमें एक आदर्शवादी मान के उसको अपना जो है मित्र बना लेता है। उसका हंसमुख चेहरा देखा, उसका बातचीत का ढंग देखा, उसकी थोड़ी सी चतुराई और साहस देखी, इन सब चीज़ों को देखकर उसका अच्छा सा एक आकर्षक व्यक्तित्व देखा, उसकी वाक्पटुता देखी, उसकी साहसी कोई कारनामे देखे, बस उसे जल्दी से अपना मित्र बना लिया, चटपट अपना मित्र बना लिया। तो ये नहीं सोचता कि ऐसी मित्रता जो है हमें जीवन में क्या लाभ देगी, ऐसी मित्रता का क्या उद्देश्य हो सकता है, ऐसी मित्रता से क्या लाभ हो सकता है, क्या उसके भावी जीवन, आने वाले जीवन में उससे कोई उसको उस मित्रता, उसके पथ प्रदर्शक, वो मित्र जो है वो उसका पथ प्रदर्शक बनेगा, उसका मार्गदर्शक बनेगा, उसे सही गलत का ज्ञान कराएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचता वो। और जो है, और जबकि मित्रता जो है वो आत्म शिक्षा का जो है कार्य करती है, उससे आत्म शिक्षा जो है खुद को एक सिखाने वाली जो है शिक्षा का जो कार्य जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। एक प्राचीन, यहाँ पे बच्चों लेखक यहाँ पे ये भी कहते हैं कि एक प्राचीन विद्वान ने कहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। यहाँ विश्वास पात्र से मतलब है, अभिप्राय है कि एक ऐसा मित्र जिस पर हम भरोसा कर सकें, जिस पर हम विश्वास कर सकें, जिसके सहारे हम अपने आप को छोड़ सकें, विश्वास करने योग्य, विश्वसनीय मित्र, भरोसेमंद मित्र। तो ऐसे मित्र जो हैं अगर हमें मिल जाएं तो हमें सोचना चाहिए कि हमें जो है खजाना मिल गया, क्योंकि ऐसा मित्र जो है गुणवान होने के कारण ज़रूरत पड़ने पर हमें हर तरह से हमारे काम आ सकता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमें जो है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखना चाहिए, हम ऐसी आशा रखनी चाहिए कि वो अपने उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, अपनी अच्छे आदर्श उद्देश्यों से जो है हमें मजबूत बनाएंगे, हमारे दोषों और त्रुटियों को दूर करेंगे, बुराइयों को दूर करेंगे, हमें सत्य और पवित्रता और जो मर्यादा का जो रास्ता है वहाँ पर हमें सही रास्ते पर लेकर जाएंगे, और हमें बुराई के रास्ते से हटाएंगे, कुमार्ग पर पैर रखने से रोकेंगे, और वे हमें हमेशा सचेत करते रहेंगे, जागरूक करते रहेंगे, हमें सही और गलत की पहचान कराते रहेंगे। और जब हम हतोत्साहित होंगे, जब हम निरुत्साहित हो जाएंगे या हमारा उत्साह कम पड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तब वे हमें उत्साहित करते रहेंगे, हमें एक नया जोश, नई उमंग जो है पैदा करते रहेंगे।
सारांश ये है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में वे हमारी मदद करेंगे कि हम एक सही जीवन का निर्वाह करना चाहते हैं तो उस जीवन में वो जो है हमारे पग पग पर जो है हमारा रास्ता जो है सही रास्ता हमें दिखाते रहेंगे। तो सच्ची मित्र, यहाँ पर लेखक ये भी कहते हैं कि जो सच्ची मित्रता होती है उसमें वैध सी की निपुणता और परख होती है। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि जो सच्चा मित्र है वो वैद के समान होता है। जिस तरह वैद नब्ज देखकर ही बीमारी का पता बता देता है और फिर उसके बाद उसका इलाज भी कर देता है, उस तरह ही मित्र जो है हमारे दुर्गुणों और बुराइयों रूपी जो हमारी बीमारी है उसको भली भांति परखता है। उसके पश्चात वो हमें सही अपने बातों से, सही अनुभवों से, सही सलाह से जो है हमें उस बुराई के रास्ते से हटा भी देता है। और यहाँ पे लेखक ये भी कह रहे हैं कि जो मित्र है, एक पहले तो खजाना बताया, फिर उन्होंने वैद बताया। अब कहते हैं कि जो मित्र जो होता है वो माँ के समान होता है। माँ की तरह मित्र में जो है कोमलता होती है, धैर्य होती है। जैसे माँ में सहनशीलता होती है, संवेदनशीलता होती है, और माँ में जो है कोमलता होती है, माँ में हमारी जो समस्याएं हैं उनका हल निकालती है। उसी प्रकार जो हमारा मित्र होता है उसमें भी माँ की तरह धैर्य, कोमलता, सहनशीलता और सहिष्णुता, ये सब जो हैं ये भाव होते हैं। ऐसी मित्रता करने का हर एक व्यक्ति को इस प्रकार की मित्रता जरूर करनी चाहिए, यहाँ लेखक ये कहते हैं। तो बच्चों, अब आपने यहाँ तक सुना, मुझे पता है आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे लेखक जो हैं अब छात्र अवस्था की जो मित्रता है, जो छात्रों की अवस्था में मित्रता होती है, छात्र अवस्था की जो मित्रता है, यानी कि छात्र जो है मित्रता करते हैं, यानी कि बच्चे जो हैं बाल्यकाल की मित्रता की यहाँ जो लेखक बात कर रहा है कि बाल्यकाल की जो मित्रता होती है, बचपन की जो मित्रता होती है, उसमें धुन सी सवार रहती है। कैसी धुन? मित्र बनाने की। देखा नहीं आपने भी बच्चे कितनी जल्दी जो है जल्दी अपने नए नए मित्र बना लेते हैं, और उनमें जो है बड़ा ही आनंद आता है उन्हें मित्र बनाने में, उन्हें मित्रता में आनंदित महसूस करते हैं। उनमें, उनके हृदय में एक बेंधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता रहती है कि बड़ी जल्दी वो उनमें जलन भी पैदा हो जाती है, बड़ी जल्दी उदासी भी पैदा हो जाती है, और फिर मधुरता भी, और दूसरी तरफ बड़ी जल्दी उनमें मधुरता, प्यार, स्नेह ये भी पैदा हो जाता है। तो कैसे आपने देखा कि उनके भाव जो है वो स्थिर नहीं रहते, अस्थिर रहते हैं। एक भाव आता है, दूसरा भाव आ जाता है, तीसरा भाव आ जाता है, एक के बाद एक नए नए भाव आते जाते हैं। और क्या होता है कि उनमें कितना अपार विश्वास होते हैं, कैसे मित्र दूसरे पर विश्वास करते हैं, और उनका जो उन्हें अपना जो वर्तमान होता है बड़ा ही आनंददायक प्रतीत होता है। कितना आनंदित महसूस करते हैं वर्तमान में, और भविष्य के बारे में कितनी जो है मधुर कल्पनाएं, लुभाने वाली मनोहर कल्पनाएं करते हैं, और कितनी जल्दी उन्हें एक दूसरे की बातें जो है महसूस होती हैं, और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है कि अगर वो रूठ भी जाते हैं तो जल्दी से वो मान भी जाते हैं। रूठना और मनाना जो है इस तरह चलता रहता है। तो बच्चों की जो दोस्ती में है जो भाव जो है बड़ी जल्दी आते जाते हैं। तो अब लेखक यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि जो सहपाठी की मित्रता, यानी कि जो साथ पढ़ने वाला जो बच्चे हैं, हमारे सहपाठी जो होते हैं, उनके हृदय में कितना उथल पुथल सी रहती है, भाव जो है भावों की उथल पुथल रहती है, भाव आते जाते रहते हैं। और लेकिन जब हम दूसरी तरफ एक युवा पुरुष की मित्रता देखें, जो युवा लोग होते हैं, युवा पुरुष होते हैं, उनकी मित्रता, तो वो बच्चों की मित्रता से, जो छात्र अवस्था की जो मित्रता है, बाल्यकाल की जो मित्रता है, उससे बिल्कुल ही अलग होती है। बड़ा अंतर है उस मित्रता में, क्योंकि जो युवा की मित्रता है उसमें बड़ी दृढ़ता होती है, बड़ी मजबूती होती है, बड़ी शांत होता है स्वभाव उनका, बड़ी गंभीर होती है ऐसी मित्रता, शांत, दृढ़ और गंभीर होती है। उसी प्रकार युवावस्था की जो मित्रता है बाल्यकाल की मित्रता से जो है बिल्कुल भिन्न होती है। तो लेखक यहाँ पे ये कहते हैं कि जब लोग मित्र बनाने के बारे में सोचते हैं तो वो बड़ी आदर्श पूर्ण जो है कल्पनाएं अपने मन में करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो मित्र हो उसकी बड़ी सुंदर प्रतिभावान हो, वो उसकी मन भावनी चाल हो, स्वच्छंद प्रकृति हो, और ये दो चार बातें जो आदर्शवादी जो बातें हैं ये देखकर वो जो है मित्रता कर लेते हैं। पर लेकिन देखा जाए तो हमारे जो जीवन संग्राम है, जीवन का जो संघर्ष है, उसमें साथ देने वाले मित्रों में से इससे कुछ और ज़्यादा बातें चाहिए। केवल इन बातों को लेकर ही मित्र नहीं बनाया जा सकता, उससे ज़्यादा गुण चाहिए हमें उनमें। और जिन्हें ऐसे मित्र होने चाहिए जिनके ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम
उन बाहर से तो हम उनकी प्रशंसा करते जाएं, उनकी तारीफ करते जाएं, उनकी प्रशंसा के पुल बांधते जाएं, लेकिन भीतर से हम क्या करें कि ऐसे मित्र की जो है हम बुराई करें, उसे अपने काम तो निकलवाते रहें, लेकिन अंदर ही अंदर हम उनसे घृणा करें, नफरत करें। ऐसी मित्रता नहीं होनी चाहिए। मित्रता ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि वो हमारा मित्र जो है हमारे पथ प्रदर्शक, हमारा मार्गदर्शक बने और हमें सही रास्ता दिखाए, जिस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकें। और जो अब लेखक जो यहाँ कहते हैं कि जो मित्रता होती है वो भाई के समान होनी चाहिए, जैसे जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, प्रेम का पात्र बना सकें। तो हमें मित्रों में जो है एक सहानुभूति होनी चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए, एक दूसरे की सह अनुभूति, यानी कि सुख दुख की अनुभूति, उसका सुख मेरा सुख, उसका दुख मेरा दुख, उसका लाभ मेरा लाभ, उसकी हानि मेरी हानि, इस तरह की मित्रता होनी चाहिए। और अब लेखक जो है यहाँ पे ये भी बताते हैं कि जो मित्रता होती है उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों मित्रों का काम एक जैसा हो, दोनों की रुचि एक जैसी हो, दोनों की प्रकृति स्वभाव एक जैसा हो, दोनों का आचरण एक जैसा हो। ये बातें इतना नहीं महत्व रखती। जहाँ दो मित्र हैं, ये अगर ये विभिन्नता है तो ये विभिन्नता में, विभिन्नता होने के बाद भी उनमें एकता होगी, अगर उनमें मित्रता होगी। तो मित्रता के लिए ये वांछनीय नहीं है कि दोनों की रुचि, प्रकृति और दोनों का जो आचरण की समानता हो। जैसे कि अब यहाँ पे लेखक उदाहरण देते हैं कि जैसे राम जी थे, उनके वो कितने धैर्यशील थे, कितने वो शांत प्रकृति के थे, तो दूसरी ओर लक्ष्मण कितने उग्र थे, कितने उत्तेजित स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन दोनों में मित्रता थी और दोनों भाइयों में बड़ा प्रगाढ़ प्रेम था, बड़ा स्नेह था। तो यहाँ पे लेखक ये भी कहते हैं कि समाज में लोग विभिन्नता देखकर जो है मित्रता करते हैं, कि अगर आकर्षित होते दूसरों की, अगर एक में जो कमी है तो वो सोचते हैं कि मेरे को ऐसा कोई मित्र मिल जाए वो ऐसा पूर्ण हो कि वो मेरी कमी जो उसमें पूर्ण हो जाए। तो जैसे एक चिंताशील मनुष्य है जो चिंतित रहता है हमेशा, वो अपने चिंता मुक्त होना चाहता है, तो वो क्या करता है कि वो प्रफुल्लित यानी कि जो प्रसन्न चित्त रहता है ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है। और जो निर्बल व्यक्ति है वो बलि को ढूंढता है, यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति का साथ ढूंढता है। और धीर जो है, जो यानी कि जो विनीत है, नम्र है, गंभीर स्वभाव का है, वो उत्साही व्यक्ति को जो है ढूंढता है। तो इस तरह लेखक अब और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त था, वो अपनी युक्ति, कोई भी उसने युक्ति लेनी या कोई भी उपाय लेना है तो उसके लिए वो नीतिज्ञ विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर देखता था, उससे पूछता था। और जैसे कि नीति विशारद अकबर हुए हैं, और वो अपना मन बहलाने के लिए किसकी ओर देखते थे? बीरबल की ओर। क्योंकि बीरबल बड़ा हंसमुख प्रवृत्ति का था, बड़ी वो हंसमुख था और हंसोड़ था। तो इस तरह जो है लेखक ने बताया है। अब लेखक जो हैं यहाँ पे मित्र के कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हैं। बच्चों, एक मित्र जो होता है आपका, जो एक अच्छा मित्र है, उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए? कि वो ऐसा मित्र होना चाहिए कि जो अपने दूसरे मित्र के जो हैं उसको उसके उचित और श्रेष्ठ कार्यों में सहायता दे, उसके मन को बढ़ाए, यानी कि उसको उत्साहित करे, उसके उत्साह बढ़ाए, उसको साहस दे, और उसे इतना साहस दे कि उसे ये कहे कि तुम अपनी सामर्थ्य से, तुम अपनी क्षमता से भी बाहर कार्य कर सकते हो, तुम में इतनी क्षमता है कि तुम ये कार्य कर सकते हो। लेकिन ये सब कर्तव्य जो हैं उसी व्यक्ति से, उसी मित्र से पूरे होंगे जो खुद स्वयं दृढ़चित्त होगा, यानी कि एक मजबूत मन वाला होगा और सत्य संकल्प होगा उसमें, यानी कि वो सत्यनिष्ठ होगा। तो ऐसे मित्र जो है उससे ही ये जो कर्तव्य पूरे हो सकते हैं। तो लेखक यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हमें ऐसे मित्रों की खोज में लगे रहना चाहिए जिनसे हमें आत्मबल बढ़े, हमारा अपना जो बल, हमारी शक्ति, हमारी मन की शक्ति, हमारी ताकत जो बढ़े, जिससे हमारे अंदर जो कुछ कमी है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जैसे हमें मित्र को उस तरह उसका पल्ला पकड़ना चाहिए, उस तरह सहारा लेना चाहिए। यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जैसे सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, और मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल हों, पुरुषार्थी हों,
शिष्ट हों, सत्यनिष्ठ हों, यानी कि जो मित्र जो हों वो इतना उनके साफ, स्वच्छ और शुद्ध निर्मल हृदय हो, वो मृदुल हों, मधुरभाषी हों, वो परिश्रमी हों, सभ्य हों और सत्यवादी हों। ऐसे मित्र हमें बनाने चाहिए ताकि उनके भरोसे हम अपने आप को छोड़ सकें और उन पर विश्वास कर सकें। तो बच्चों, लेखक ने मित्र के कर्तव्य बताए, तो अब वो यहाँ पे कुसंगति का हमारे जीवन में कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, कुसंगति कितनी हानिकारक है, उसके बारे में वो एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि एक मकतूनिया का बादशाह हुआ था डिमेट्रियस। वो कभी कभी अपने सारे काम धाम छोड़कर अपने मित्रों के साथ जो है, अपने साथियों के साथ जो है मौज मस्ती में लिप्त रहता था। एक बार वो बीमारी का बहाना बनाकर इसी तरह दिन काट रहा था, तो उसके पिताजी उससे मिलने के लिए आए। तो जब उसके पिताजी आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में कोठड़ी से बाहर निकलते हुए एक हंसमुख जवान मिला। तो जब वो कोठड़ी के भीतर पहुंचे तो डिमेट्रियस ने कहा कि अभी अभी मुझे ज्वर ने छोड़ा। तो पिता ने कहा हाँ ठीक है, वो दरवाजे पर मुझे मिला था, यानी कि वो जो मित्र था वही एक कुसंगति वाला ज्वर था। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो कुसंगति होती है वो कुसंगति का जो ज्वर होता है, यानी कि कुसंगति का बुखार बहुत ही भयानक होता है। जैसे बुखार होने पर आदमी भीतर से टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसी तरह कुसंगति का जो ज्वर जब होता है तो उससे व्यक्ति की जो है सद्वृत्तियों का जो है, उसकी विवेक का जो है नाश हो जाता है। और युवा पुरुष की जो संगति है अगर वो बुरी होगी, बुरी संगति वो करता है तो उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात जो है अवनति के गड्ढे में यानी कि पतन की ओर लेकर जाएगी, उसका नाश ही होता जाएगा। और जबकि अच्छी संगति होगी, सत्संगति होगी, और तो वो कैसी होगी, वो एक सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, उत्थान की ओर, विकास की ओर लेकर जाएगी। तो एक बार ऐसे ही एक और उदाहरण के द्वारा लेखक कहते हैं कि इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों के बीच में जगह नहीं मिली, तो इसलिए अगर जगह नहीं मिली तो उसने इसका अफसोस नहीं मनाया, बल्कि उसके अपने भाग्य को सराहता रहा कि उसने ये कहा कि अगर उस समय मुझे जगह मिल जाती तो उन बुरे लोगों की संगति में रहकर जो है मेरी आध्यात्मिक उन्नति ना होती, मेरी आध्यात्मिक उन्नति में ये सब जो है बाधक होता अगर मुझे वहाँ राज दरबारियों के बीच में उस समय जगह मिल जाती। तो लेखक ने यहाँ पे ये बताया कि बुराई जो है वो अटल रूप धारण करके, अटल भाव धारण करके बैठ जाती है, यानी कि बुराई जो होती है वो हमारे भीतर इतनी ज़्यादा हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में, हमारे आचरण में, हमारी आदतों में इतनी ज़्यादा बैठ जाती है कि उसे जो है निकालना, उसे दूर करना बहुत ही कठिन हो जाता है। और हमें लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों का, ऐसे साथी तो बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से हमें हंसाएं। ऐसे व्यक्तियों को अपना दोस्त मित्र नहीं बनाना चाहिए। और हमें हृदय को हमेशा उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम बुरी संगति की छूत से बचें। उन्होंने एक कि बताया कि यहाँ पे जो बुरी संगति है वो एक छूत के समान होती है और उससे बचना चाहिए। एक पुरानी कहावत भी उन्होंने यहाँ पे बताई है कि काजल की कोठड़ी में कैसो ही सियानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। तो काजल की कोठड़ी में कोई भी सियाना, कोई भी विद्वान, कितना भी पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति क्यों ना हो, समझदार हो, वो जाएगा तो वो बच नहीं सकता, यानी कि बुराई से बच नहीं सकता। बच्चों, अब आपने ये निबंध सुना, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये निबंध जो है पूरी तरह अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने अपनी कॉपी में से जो है नोट भी किया होगा। तो अब मैं इसका जो है अभ्यास करने जा रही हूँ। घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में विचरने पर युवाओं के सामने पहली कठिनाई क्या आती है? तो घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में विचरने पर युवाओं के सामने सबसे पहली कठिनाई मित्र चुनने की आती है। हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों का बुरा हो सकता है। तो यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं कि जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति होंगे, हमें उनकी बात को बिना विरोध के मानना पड़ेगा, इसलिए हमारा जो है बुरा हो सकता है। आजकल लोग दूसरों में कौन सी दो चार बातें देखकर उस चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। आजकल लोग जो है किसी व्यक्ति का हंसमुख चेहरा देखा, उसकी बातचीत का ढंग देखा, उसकी थोड़ी सी चतुराई देखी, इन सब बातों को देखकर जो है उसे अपना चटपट मित्र बना लेते हैं।
किस प्रकार के मित्र से भारी रक्षा रहती है? विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है। चिंताशील, निर्बल और धीर पुरुष किस प्रकार का साथ ढूंढते हैं? चिंताशील प्रफुल्लित का और निर्बल बलि का, और जो धीर पुरुष हैं वो उत्साही का साथ ढूंढते हैं। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति व उपाय के लिए किसका मुंह ताकता था? उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति के व उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए किसकी ओर देखता था? नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए जो है बीरबल की ओर देखता था। मकदूनिया के बादशाह ने डेमेट्रियस के पिता को दरवाजे पर कौन सा ज्वर मिला? बच्चों आप यहाँ पे बताएंगे कि कुसंगति रूपी हंसमुख जवान जो है वो एक जवान जो है एक ज्वर के रूप में उन्हें दरवाजे पर मिला। राज दरबार में जगह न मिलने पर इंग्लैंड का एक विद्वान अपने भाग्य को क्यों सराहता रहा? राज दरबार में जगह न मिलने पर इंग्लैंड का एक जो है विद्वान अपने आप को इसलिए अपने भाग्य को सराहता रहा कि अगर वह उन बुरे व्यक्तियों के बीच जाता तो शायद उसकी आध्यात्मिकता जो है वो खत्म हो जाती। हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम बुरी संगति से बचें, बुरी संगति कभी भी ना करें। तो बच्चों आपने ये प्रश्न उत्तर सुने, मुझे पूर्ण विश्वास है अब आपको ये जो है आपने निबंध भी अच्छी तरह से सुना, प्रश्न उत्तर भी अच्छी तरह से सुने, और अब आप इन्हें स्वयं करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। और धन्यवाद बच्चों।